Hi, friends, welcome back to Cubicle Talks with Avik. I would like to extend my thank you to all of you. First of all, because our channel has now grown into 3,700 subscribers just because of your immense support. So, thank you so much. आज का जो टॉपिक है बहुत यूनिक टॉपिक है. इसके ऊपर वीडियोस आपको बहुत कम मिलेंगे यूट्यूब में. तो आज का जो टॉपिक है इज हाउ टू सर्वाइव द फर्स्ट 6 months ऑफ योर न्यू जॉब. And here I am covering the big four, the global MNCs and the big organizations. I'm not talking about the startups because I don't have any knowledge on that, to be very honest. So I'm parking that aspect aside. वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक चीज मैं बोलना चाहूंगा. आई विल बी कवरिंग द डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग योर फर्स्ट 6 months. बहुत इंपॉर्टेंट है. वीडियो को स्किप मत करो. बिना स्किप के दिस वीडियो विल बी I think maximum 10-11 minutes. So बिना skip किए हुए please watch the video. It will be immensely helpful for you. तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट 6 months ऑफ द कंपनी क्या होता है? जैसे कोर्टशिप पीरियड होता है भाई, मतलब घर वाले बोलते हैं भाई एंगेजमेंट करवा दिया, अभी एक दूसरे को समझो, एनालाइज करो, फिर जाके शादी करना. सेम थिंग इन कॉर्पोरेट हैपेंस. It's probation period is like this. The first 6 months, the company observes you, the management observes you in terms of your performance, in terms of your behavior, how diligent you are, how proactive you are, your observation skills and everything. And based on that, company then decides your confirmation. So ये चीज है. तो first of all, आपको क्या करना चाहिए? First and foremost, the first and foremost is study your manager thoroughly. वेरी इंपॉर्टेंट. मैनेजर को एकदम थरोली स्टडी करो. वेदर ही इज अ रिएक्टिव मैनेजर, वेदर ही इज अ प्रोएक्टिव मैनेजर. वो दूसरे के साथ कैसा बिहेव कर रहा है, हाउ इज बिहेविंग विद अदर्स, हाउ इज बिहेविंग इन टर्म्स ऑफ एनी क्राइसिस, वेदर द पीपल आर लाइकिंग हिम और नॉट. बहुत चीज है. अगर ये चीज क्रैक कर लोगे ना ड्यूरिंग योर फर्स्ट 6 months की आपको मैनेजर का स्टाइल कैसा है, तो आपको इट विल बी अ केक वॉक फॉर यू टू सर्वाइव इन योर न्यू जॉब. Second aspect is study your colleagues. It is very important to study your colleagues also. रोतलू colleagues सब जगह मिलेंगे who will be cribbers. There are minimum 1 to 2 colleagues or team members you will find who will crib about everything. वो लोगों को दूर हटाओ and ignore them, but study the other people. कि कैसा है वो लोग, क्या स्ट्रेस पे काम कर रहा था, बहुत स्ट्रेस्ड है कि वो लोग खुश है, कितने साल से है. थोड़ा इंटरेक्ट करो कि भाई कैसा लग रहा है आपको काम करके, ये मुझे थोड़ा हेल्प चाहिए. थोड़ा अच्छा एक काइंड ऑफ बिल्ड अ रैपो विथ योर कलीग्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है टू बिल्ड अ रैपो विथ योर कलीग्स एज वेल, बिकॉज दे विल बी सपोर्टिंग यू इन टर्म्स ऑफ एनी डाउट्स, एनी क्लैरिफिकेशंस यू रिक्वायर इन योर फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम. सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. थर्ड, ओवरऑल वर्क कल्चर कैसा है ये आपको पता ही चल जाएगा. स्टडी द वर्क कल्चर कि कंपनी का वर्क कल्चर बहुत अग्रेसिव है, कि कल्चर बहुत चिल्ड आउट है, कि ऑन एन एवरेज मीडियम में है, जहाँ पे काम होते रहता है तो ठीक है, काम अगर नहीं हो रहा है तभी जाके मैनेजमेंट आपके ऊपर चढ़ जाते. मतलब बहुत चीज फैक्टर्स है यहाँ पे आपको देखना है कि ओवरऑल वर्क कल्चर कैसा है. ये चीज़ आप अगर क्रैक कर पाओगे तो आसान, अगर फिर बहुत आसान हो जाएगा. थर्ड थिंग इज दैट द थर्ड एस्पेक्ट, मेक नोट ऑफ एवरीथिंग. कैरी अ स्मॉल पेन एंड पेपर विथ यू, स्मॉल नोट पैड, एंड काइंड ऑफ स्टडी ईच एंड एवरी डिटेल्स, एंड देन यू नोट डाउन द एस्पेक्ट्स कि क्या क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हो. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये सब नोट डाउन करना. The fourth aspect is take frequent feedback from your manager during the first 6 months. Don't wait until the manager calls you and gives you feedback. Block his time, discuss with him कि am I going into the right track, I'm in the right path, you need to guide me, कहाँ पे मैं मिस हो रहा हूँ. यार अगर एक चीज ह्यूमन साइकोलॉजी, अगर आप प्रोएक्टिवली ना किसी के पास जाओ, अगर मैनेजर के पास जाओगे ना, तो एक अच्छा इमेज क्रिएट होगा कि भाई ही इज काइंड ऑफ सीरियस अबाउट हिज वर्क, दैट्स व्हाई ही इज कमिंग. अगर कोई एम्प्लॉय ना वेट करते रहता है कि भाई वो जब फीडबैक देगा तब लूंगा, तो मैनेजर का ना भड़ास निकल आता है. एक चीज है, दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी.
आप स्टडी करके देखना, एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू विल अग्री टू दिस एस्पेक्ट, एंड इफ यू अग्री प्लीज कमेंट yes, और इफ यू डोंट अग्री कमेंट नो इन द कमेंट सेक्शन. तो ये चीज है बहुत इंपॉर्टेंट कि टेक फ्रीक्वेंट फीडबैक फ्रॉम योर मैनेजर. The fifth aspect is study all the study materials, the standard operating procedures, the process maps thoroughly. मैं ये नहीं बोला कि आप रट्टा मारो, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टडी ऑल द प्रोसेस रिलेटेड documents, the SOPs, the process maps. It will give you overall outline of how the process works, how the job you're into kind of functions. This will give you a very good idea, and based on that question your manager ki I have observed this thing, so how is my understanding right? So this gives a very positive feedback to your manager that भाई मतलब एक ट्यून बंदा है, काम कर लेगा. मेरे पास भी अगर कोई आता है ऐसा करके ना, कोई मैनेजर्स मेरे पास आता है कि कोई सम क्वेश्चंस लेके, मैं भी सोचता हूँ भाई अच्छा बंदा है, ट्यून्ड बंदा है भाई, इसको थोड़ा ग्रूम करो, आगे बढ़ेगा. तो ये चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट. आप प्रैक्टिस करते, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस इफ यू आर नॉट डूइंग. The next point is very important, is start mingling with your colleagues in your new company. मतलब कलीग्स के साथ जाओ, चाय पीने जाओ, लंच करने जाओ, अकेले मत जाओ कि मैं तो नया हूँ, मैं किसी को जानता नहीं हूँ, मैं किसी के साथ नहीं जाऊँगा. डोंट एक्ट लाइक as if you're new. Just be very casual and kind of mingle with your colleagues. That overall gives you a vibe of how the colleagues are and how the overall work culture, how the manager is. तो ये चीज है, at least once or twice a day interact with your manager. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. दिन में ना 1-2 बार मैनेजर को हाई हेलो बोल के आओ. अगर मैनेजर बहुत बिजी है, वो आ नहीं पा रहा है आपके पास, कि एक बहुत सारा मैनेजर्स है ना, दे विल एंश्योर दे टॉक टू द टीम मेंबर्स ऑन अ डेली बेसिस. जस्ट हाई हेलो अगर कुछ मुद्दा भी नहीं हो तो. बट बहुत सारा मैनेजर्स ऐसा भी है, आई हैव सीन इन माई टीम एज वेल, एंड आई हैव बीन ऑब्जर्विंग दिस, कि भाई कुछ काम नहीं था मैं बात नहीं करूंगा. ऐसा नहीं होता है. अगर आप एक न्यू ज्वाइनी हो, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक दैट रैपो विथ योर मैनेजर. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जाके चापलूसी करो कि भाई आप तो अच्छा शर्ट पहन के आए हो, आप बहुत अच्छा सुंदर दिख रहे हो सर, आप बहुत अच्छा क्या मेकअप लगाया मैम, ऐसा कुछ मत है, ऐसा नहीं है. बट एक रैपो क्रिएट करो विथ योर मैनेजर, ठीक है. दैट हेल्प्स अ लॉट इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग दैट आइस फॉर द फर्स्ट 6 months. नाउ आई विल बी कवरिंग द डोंट्स. वेरी इंपॉर्टेंट. नोट करते रहो एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इफ यू अग्री टू दिस. द डोंट्स, क्या क्या नहीं करना चाहिए फॉर द फर्स्ट 6 months. डोंट बी टू मच ओवर एंथुजियास्टिक अबाउट वर्क एंड शोकेस योरसेल्फ कि मुझे सब कुछ आता है. whenever you are joining a company, join with a clean slate. Keep aside all your ideas and this thing which you had been doing in your previous company. ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं आजकल के लोग, आजकल के बच्चे who joins in the mid level, that you know they are constantly talking about their previous company, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कैसा अच्छा है, ये बुरा है, यहाँ पे ये बुरा है, वहाँ पे अच्छा था. Stop doing that and stop being over enthusiastic. तो लोग क्या होना, लोग आपके ऊपर काम डंप करना चालू कर देंगे कि ये तो बहुत उड़ रहा है, चलो इसको ज़्यादा काम दे दो. बी ग्राउंडेड, बी डाउन टू अर्थ. ऐसा बिहेव करो कि आपको सब कुछ पता है, बट दिस इज अ न्यू कंपनी, सो यू हैव टू काइंड ऑफ, you need some time to kind of adapt yourself into the new style of work which you will be doing here. ये चीज़ है. The second aspect, don't get into office gossips. बहुत important है. As a new joiner, people will kind of involve you in office gossips, in office politics. Don't get into that. बहुत सारा टॉक्सिक कलीग्स मिलेंगे आपको, आपका दिमाग भ्रष्ट कर देंगे.
इधर उधर का चीज़ बता के, नेगेटिव चीज़ बता के उस डिस्कशन के ऊपर आप जाओ ही मत, इग्नोर देम एंड वहाँ से मूव हो जाओ, मत करो, डोंट गेट इनटू द ऑफिस पॉलिटिक्स। द नंबर 3 पॉइंट, स्टॉप कंपेयरिंग योर प्रीवियस कंपनी विद द न्यू कंपनी। पिछले कंपनी बहुत अच्छा है, मैं ये तो होता था यहाँ पे, ऐसा था, मैनेजर ये ऐसा है। भाई ऑल द कंपनीज आर नॉट सेम, different companies have different styles of working and management styles, and the strategies are different, the advancement part is different, everything is different. So stop comparing this. Compare, एक बार कंपेयर करना चालू कर दोगे ना, it will be very difficult for you to come out of that nutshell. तो don't do it. बहुत सीक्रेट चीज है ये, कभी मत बताना कि आई एम while interacting with your colleagues and managers कि आप क्या करते हो वीकेंड्स में, आपका क्या ये है, बातों बातों में हो। कभी ये मत बताना आप वीकेंड्स में कुछ नहीं करते हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं तो खाली रहता हूँ सर, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है वीकेंड में करने का। तो मैनेजर सोचेगा भाई इसके पास कुछ नहीं है, तो काम दे देंगे उसको वीकेंड में, अभी नहीं 6 महीने के बाद पता चल जाएगा। फिर आपको अगर काम मिल जाएगा ना सैटरडे संडे, फिर वही क्वेश्चन उठ के आएगा कि भाई तू तो बोला तू कुछ करता नहीं है, तू फ्री रहता है वीकेंड में, तो कर दे, क्या है 1 घंटे का ही काम है। कभी मत बताना। ऑलवेज काइंड ऑफ कन्वे दैट यू आर नॉट फ्री ड्यूरिंग वीकेंड्स, यू फॉलो सम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और यू फॉलो योर हॉबीज और कुछ भी बोलो, बट ऐसा मत बोलो कि मैं वेला हूं वीकेंड में। अगर ये चीज बोल दिया आप गए काम से। The last but not the least, don't take work from others at your same level in terms of your colleagues. बहुत colleagues का ना, बहुत लोगों का ना ऐसा प्रैक्टिस होता है कि न्यू ज्वाइनर है इसको काम थोप दो, बिना मैनेजर को बताए हुए थोप दो। अरे तू न्यू ज्वाइन इधर आ, तू ये काम कर दे, वो कर दे, इसका थोड़ा वी लुकअप लगा दे, इसका ये कर दे, इसका पीपीटी बना दे। कभी मत करना। Always keep your manager in loop if you're taking work from others. Don't accept the work at first. एक बार बोलो कि I need to check with my manager and then I'll get back to you. अगर मैनेजर हाँ बोल दे कर लो, अगर मैनेजर ना बोल दे मत करो। क्योंकि कलीग्स का ना वो होता है कि भाई बच्चा है तो बस दे दो उसको, न्यू ज्वाइनर है तो कुछ भी बोल दो, कुछ भी करवा लो, मत करना। ये ना हमेशा होता है ना with employees who are कौन करता है ये चीज, ये करता है ना वो जो एम्प्लॉयज होता है ना, बहुत साल से कंपनी में है, विदाउट एनी ग्रोथ, घिसे जा रहा है, अपना जूता रगड़ रहा है, बाहर में जाने का उसका तो हिम्मत है नहीं, क्योंकि पता चले उसको तो है नहीं, वो कंपनी में जस्ट नॉलेज है, बस इतना ही है, आगे ग्रोथ लेवल कुछ नहीं है। ऐसा कल ही ना हैरस करेंगे टू द न्यू ज्वाइनर्स इन टर्म्स ऑफ गिविंग देम एक्स्ट्रा वर्क और डूइंग हैरस करे। मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि ये लोग ना जो पुराने एम्प्लॉयज होता है ना, थोड़ा बहुत टॉक्सिक हो जाता है विद एडवांसमेंट ऑफ टाइम। वो सोचते हैं कि मैं यहाँ का मालिक हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैनेजर कुछ भी नहीं है, मैं 10 साल से इस कंपनी में हूँ, मेरे को सब कुछ पता है, तो इसको काम दे दो। आई एम योर मेंटर। इट्स लाइक सेल्फ प्रोक्लेमिंग दैट आई एम योर मेंटर, यू हैव टू लिसन टू मी, विदाउट इवन द मैनेजर knowing this thing that कि काम दे रहा है। तो ये चीज मत करो। तो ये जो चीजें मैंने बोला, so basically I have covered the 2 aspects, the do's and don'ts of first 6 months of your probation period. ये अच्छी तरीके से निभाओगे ना, तो you will be successfully cracking your probation period. करते जाओ and comment में लिखो कि whether you have agreed to the points I've covered. I'll see you in the next video. Till then, take care, goodbye, and like and subscribe करना मत भूलो।